साथियों राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना से। साथियों, हमारी और आपकी दादी माँ कहती थी अगर कोई बुरे सपने देख लिए तो तुरंत भूल जाना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। मुगल आप सबको याद होंगे, कितना अत्याचार करा हिंदुओं पर, हिंदू राजाओं पर, हिंदू परिवारों पर बहन बेटे उठाकर ले जाते थे। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है सरकार, आरएसएस, मोदी जी, अमित शाह जी और सारे हिंदू संगठन, गोदी मीडिया और अंधभक्त चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। और हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र ही है, चलो उनकी मान लेते हैं हिंदू राष्ट्र बने। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे आदेश दे रहा है। दिल्ली गोल्फ क्लब की बात करूंगा। दिल्ली गोल्फ क्लब में कुछ दरगाहें हैं, कुछ कब्र हैं जिनके आसपास दिल्ली गोल्फ क्लब चलता है, सदियों से चलता, आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से चलता है। सुप्रीम कोर्ट साहब जाग गए, उनकी आत्मा जाग गई, कह रहे हैं नहीं, उसके 100 मीटर के आसपास सब बैन कर दो, सील कर दो। अरे भाई, जब दादी माँ कहती थी बुरे सपने भूल जाने चाहिए, तो एक कब्र का इतना ध्यान क्यों? आप जिंदे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं और मुर्दों के लिए इतना काम कर रहे हैं। जिंदे लोग मर रहे हैं सरकार के अत्याचार से, चुनाव आयोग के अत्याचार से। आपको एक छोटा सा फैसला लेना है संविधान और देश के हित में, देश के लोगों के हित में, किसान, महिला, मजदूर के हित में, कानून के हित में 2 लाइन का ऑर्डर पास करना है कि ईवीएम मशीन बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। देखिए, लोकतंत्र और संविधान बहाल हो जाएगा। हिटलर शाही चल रही है, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो। कौन बचाएगा? बुरा सपना है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश देगी तो आदेश देना चाहिए कि ये जब बन रहे थे तो उस टाइम की सरकार, उस टाइम के लोग, उस टाइम के अफसर, उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मस्जिद के 10 मीटर बाहर रोड चल रहा, रिंग रोड है, इनकी दरगाह के बाद क्या रोड भी बंद करेंगे? सवाल ये है, अगर सब कुछ बंद कर सकते तो करके दिखाओ, राजनीति नहीं। मैं तो कहता हूं ये बुरे सपने हैं और बुरे सपने भूल जाने चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात ही कर रहे हो तो सच्चे हिंदू तो बनकर दिखाओ और इनको यहां से पूरे हिंदुस्तान से हटाओ। आप नाम बदलने में विश्वास रखते हैं, रोडों के नाम बदलते हैं, भवनों के नाम बदलते हैं, तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हिंदुओं के ठेकेदारों चुप क्यों हो? दिल्ली गोल्फ क्लब में 97% हिंदू है, 2% मुसलमान भाई हैं, पर यह अत्याचार गोल्फ क्लब के साथ क्यों? पर शोर मचा रहे हैं, अमीरों के साथ अत्याचार हो गया, गरीब खुश हो जाएंगे। इस तरह की राजनीति से देश में अफरा तफरी मचेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। युवाओं से अपील करता हूं, एक संगठन है राहुल प्रियंका गांधी सेना, आप उसके साथ जुड़ो। मेरा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हैं राहुल गांधी रोज आपके लोगों के बीच में, जनता के बीच में, किसान हो, ऑटो वाले हो, मजदूर हो, महिला हो, उनके बीच में है। जबकि मोदी जी कहते हैं वो चांदी का, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए शहजादे हैं। उस शहजादे के साथ जुड़ो जो आपकी बात करता हो, आपके बारे में सोचता हो। और जो चाय वाला, नकली चाय वाला, नकली डिग्री वाला, जो मिलोडी खिला रहा है, मजे ले रहा है और आपको भूखा मार रहा है, उसका विरोध करो। भारत के सभी युवाओं से, किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में हो, जो बेरोजगार हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दामन थामो, तभी आपको रोजगार और नौकरी मिलेगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अंग्रेजों ने लूटा, अब ये लूट रहे हैं और कंगाल कर कर चल देंगे। और राहुल गांधी को भी आने वाले समय में ये कंगाल भारत ही देंगे। हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से भारत बनाना पड़ेगा, फिर से कर्जे से ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर से रुपये का सम्मान कराना पड़ेगा। ये सोच और नीयत से होता है। अडानी का पैसा करते हैं, वो अडानी का नहीं है। हमारे देश के जो बाहुबली, जो योद्धा, विश्व गुरु हैं, जो महामानव हैं, नरेंद्र मोदी जी का पैसा है। समझ जाओ, गुजराती हैं, व्यापारी करेंगे, इनके खून में व्यापार है। राजनीति का मतलब है सेवा करना, सेवा भावना करना और देश के लिए जान देना। इनका इतिहास बताता है। ये अच्छे लोग हैं, इनकी मदद करो और भारत को बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।